प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो वी आर नाउ गोइंग टू डू द लेसन प्रेजेंट परफेक्ट। पहले हम इसका किताबी ढंग समझ लेते हैं, जैसा किताबों में दिया होता है, जो भी किताबों में लिखा होता है, फिर मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा भाई का ढंग। ठीक है, तो दो चीजें कराता हूं, एक तो किताबी और दूसरा अपनी वाली। तो जो अपनी वाली चीज बताऊंगा ना, उस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि किताबी चीज तो किताबों में मिल जाएगी, बाद में भी नेट पे एक एंटर मारोगे पता नहीं कितनी किताबों के टाइटल्स आ जाएंगे। तो किताबी चीज सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, लेकिन जब अपनी वाली चीज बताऊंगा तो उसको तो पूरे आंखों को खोल के, कानों को खोल के, पूरा ध्यान एकाग्र करके, पूरे अपने रडार को एक्टिव करके फिर मेरे पे तवज्जो देना, क्योंकि वो मेरा अपना ढंग है। वो हवा हो गया तो निकल गया, और वही मेन है, क्योंकि किताबी चीज तो किताबों में पहले से है। कोई मैं जुपिटर लोग से स्पेशल कुछ लेके नहीं आया। जो मेरा ढंग है वो मेरा अपना है। हर एक टीचर का अपना एक ढंग होता है, तो उसके ढंग पे ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले हम किताबी चीज को शेयर करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का सिंबल होता है चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है आ जाता है, दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो सेंटेंस कौन सा टेंस का होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक है, जैसे मैं खाना खा चुका हूं। अब आप बोलेंगे तो आपका माइक ऑन नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहां से सेटिंग अभी चेंज कर दी है। अब ये बात मैं आपको बता चुका हूं, आपको समझ में आ गया है। मैंने एक नई किताब खरीद ली है, मैंने समोसे खा लिए हैं, पानी पी लिया है, उसे पैसे दे दिए हैं। आपको समझ आ चुका है। मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सिंबल पढ़ा चुका हूं, इसका पीडीएफ आपको सेंड कर चुका हूं, और आपको इसका पीडीएफ मिल चुका है। ठीक है, आपने उसे देख लिया है। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है आ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अंग्रेजी में, पूरी कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर कभी भी हैज, हैव या हैड आ जाए, क्या आ जाए? हैज, हैव या हैड, कोई भी केस हो इंग्लिश का, उसके तुरंत बाद, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। उसके तुरंत बाद अगर कोई वर्ब की जरूरत होगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे कोई भी केस हो। तो आफ्टर हैज, हैव, हैड वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो इधर भी अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव, प्रेजेंट है तो हैज, हैव, पास्ट में फिर हम हैड भी सीखेंगे। तो हैज, हैव आया, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो इसका रूल क्या हुआ? हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट लेसन के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक हैज और एक हैव। हैज का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगाना है, और बाकी सब के साथ हैव लगाना है। आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव। और जब भी हैज, हैव आएंगे, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये है किताबी बात। अब आ जाओ भाई की बात पे। ठीक है, अब देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, अब एक अलग कुछ बताता हूं कि कंप्लीट और फिनिश में कोई आज तक मीनिंग नहीं बता पाया है, समझा नहीं सका है। ये शादी के बाद समझ में आता है, क्योंकि शादी से पहले इंसान को लगता है शादी के बाद मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, फिर शादी के बाद एहसास होता है अरे तो फिनिश हो गई। ठीक है, पत्नी जो होती है अपने पति को कहती है तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे पहनो, तो बेचारा वैसे पहनने शुरू कर देता है। वो कहती है तुम ऐसे मत रहो, वैसे रहो, तो वो वैसे रहना शुरू कर देता है। वो कहती है उससे मत मिलो, उस दोस्त को छोड़ दो, वो वैसा छोड़ देता है। फिर उसको पूरा बदल देती है धीरे धीरे धीरे, और 10 साल बाद कहती है अब तुम ना पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। अरे मूर्ख औरत, तूने तो बदला उसको। ठीक है और वो भी कबूल नहीं है। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। तो परफेक्ट मतलब कंप्लीट। जैसे हम कहते हैं इस धरती पे कोई भी परफेक्ट नहीं है, यानी कि कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी पूरा नहीं। अब देखो जब इंसान मर जाता है तो क्या कहते हैं कि भाई साहब पूरे हुए, यानी कि अभी तक अधूरे घूम रहे थे।
लॉजिक है। अगर किसी की शोक सभा में आप ये जाके बोलो कि बड़ा ही अधूरा आदमी था, अब पूरा हुआ, बहुत अधूरा अधूरा घूमता रहा वो जिंदगी भर, तो लोग मारेंगे पकड़ के, कहेंगे पागल है, मरने वाले को कैसे बोल रहे हैं। हम इसी चीज को दूसरे ढंग से बोलते हैं, हम कहते हैं अब भाई साहब पूरे हुए। तो भाई साहब पूरे हुए मतलब अभी तक अधूरे थे। तो इसका मतलब है कोई भी पूरा नहीं है, तभी मरने के टाइम बोला जाता है कि अब पूरे हुए, यानी कि अभी तक अधूरे थे। अधूरे मतलब कोई ना कोई हमारे में कमियां हैं। मेरे अंदर अलग तरह की होगी, आपके अंदर अलग तरह की होगी, कमियां तो सब में है। अगर आप मेरी कमी पे हंसोगे तो मैं आपकी कमी पे हंस सकता हूं, कमी तो सभी के अंदर है, इजंट इट। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। अब प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान चल रहा है, प्रेजेंट के अंदर जो एक्शन कंप्लीट हो जाए, जिस सेंटेंस से ये पता चले कि एक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन शो हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। अब देखो, पहले हम बचपन में वीडियो गेम्स खेलते थे ना, आजकल तो ये पबजी का जमाना है, पता नहीं इसमें कैसा होता है, मैंने तो कभी खेली नहीं। हमारे टाइम पे वीडियो गेम्स होती नहीं, तो कुछ ऐसी वीडियो गेम्स होती थी जैसे ही वो राउंड क्लियर होता था तो लिखा आता था परफेक्ट, और फिर उसके स्कोर्स आते थे। कॉन्ट्रा एक गेम होती थी, उसमें आता था जैसे ही वो क्लियर होता था उसमें आता था परफेक्ट, और स्कोर्स आते थे। तो परफेक्ट मतलब कंप्लीट, कि ये राउंड आपका कंप्लीट हुआ। सो प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स वो सेंटेंस जिससे ये पता लगे कि काम प्रेजेंट में खत्म हो चुका है, चाहे उसके लास्ट में चुका है आए, लिया है आए, दिया है आए, या इनमें से कुछ भी ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लो पानी का गिलास है और मैं उठ के गया, जब आया तो उसमें पानी नहीं था। अब प्रीति बैठी हुई थी, पूनम भी थे वहां पे, हरवीर भी था और तरुण भी था। मैंने कहा भाई ये पानी था मेरा, यहां पे किसने पिया? तरुण कहता है सानू की पता। हरवीर कहता है बल्ले बल्ले मैनू की पता। तो मैंने कहा यार तुम लोग बता ही नहीं रहे, किसने पिया मुझे बताओ, डर गए ना मेरे से तभी नहीं बता रहे। तो एकदम से पूनम कहती है मैंने पिया है, बताओ क्या करोगे? तो पिया है। अब देखो सिंबल में ये नहीं लिखा कि चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है लिखा है, लेकिन पिया है नहीं लिखा। अब जो सेंटेंस बोला प्रीति ने कि मैंने पिया है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि सिचुएशन क्या है कि पीने का काम कंप्लीट हो चुका है, पानी अंदर जा चुका है, खत्म हो चुका है पानी गिलास में से। सो द सेंटेंस दैट शोज परफेक्शन इन प्रेजेंट, कंप्लीशन इन प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने ताजमहल देखा है, देखा है मतलब देख लिया है, मैं समझ गया हूं। अब देखो जो सेंटेंस था कि मैंने पानी पिया है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मैं पानी पी चुका हूं, मैंने पानी पी लिया है, और मैंने पानी पिया है, एक ही बात है, मीनिंग वही है। तीनों से यही पता लग रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। सो द सेंटेंस दैट शोज परफेक्शन इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। सॉरी। अब पहला सेंटेंस है मैं चाय पी चुका हूं, या फिर मैंने चाय पी ली है, या फिर मैंने चाय पी है। अब लास्ट में चुका हूं, पी ली है या पी है, हिंदी तीनों की अलग है लेकिन मीनिंग तीनों का एक ही है, सेम है। क्या मीनिंग है? कि चाय पीने का काम कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। सो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। अब मैं चाय पी चुका हूं, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। पीने के लिए हम क्या लगाते हैं? ड्रिंक। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैज हैव के बाद, क्योंकि रूल क्या है? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? हैव। सो आई हैव ड्रंक, थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इसलिए मैं कहता हूं कि थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ये सारी याद होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं आई हैव, फिर सोचेंगे ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, फिर बताएंगे आई हैव ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रंक टी। ऐसी इंग्लिश नहीं बोलनी, वो रेडी होनी चाहिए, रेडी। कभी आप किसी को फूल देते हुए बोलते हो आई लव यू किरण, आप ऐसा बोलते हो आई लव यू सविता, सुधीरा, सवित्री, हाँ किरण, ऐसा बोलते हो? थप्पड़ मारेगी खींच के। तो इसी तरह से वर्ड्स रेडी होने चाहिए, चुटकी बजाते रेडी हो वर्ड्स। ठीक है। इमेजिन करो एक पत्नी अपने पति को कहे, मान लो उसके पति का नाम रमेश, और वो कहे सुरेश, आई एम सॉरी, महेश, आई एम सॉरी, राजेश, आई एम सॉरी, क्या था, हाँ राजेश, राजेश आई लव यू। वो खुश होगा या वो कितना कल्पेगा, कहेगा यार तू कितने आदमियों के नाम ले रही है, कितनों को आई लव यू बोलना चाहती है भाई तू?
इसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रेडी होनी चाहिए. सो आई हैव ड्रंक टी, मतलब मैं चाय पी चुका हूं. अब कुछ लोग बोलते हैं, कुछ टीचर्स कहते हैं कि चाय पीने के लिए ड्रिंक टी नहीं लगाना, हैव लगाना है. तो उन टीचर्स की मत सुनना भाई. अब आप बोलोगे सर आपकी क्यों सुने, मेरी भी मत सुनो, ऑक्सफोर्ड की सुनो ना, मैं भी उसी की सुनता हूं. ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के हिसाब से ड्रिंक टी होता है चाय पीना. तो चाय के साथ ड्रिंक प्रॉपर वर्ड है, लगता है. टीचर्स बताएंगे नहीं नहीं हैव लगाओ, नहीं नहीं टेक लगाओ, ड्रिंक नहीं बोलते. ड्रिंक तो उसके लिए बोलते हैं जो फटाक से एकदम से पी लो, जैसे ड्रिंक मिल्क. ऐसी पता नहीं क्यों एक्सप्लेनेशंस देते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड. तो करेक्ट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट और करेक्ट वर्ड है ड्रिंक टी. कोई इसमें झोल झाल नहीं है. ठीक है, सो आई हैव ड्रंक, थर्ड फॉर्म, आई हैव ड्रंक टी, मैं चाय पी चुका हूं, मैंने चाय पी ली है या मैंने चाय पी है, तीनों का मतलब वही है. अब मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन, मैं समझ चुका हूं, आई हैव अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म. मैंने गाली दी है, आई हैव अब्यूज्ड. अब जैसे एक लड़का था मतलब एक लड़का था, ऐसा नहीं कि एक लड़का था दीवाना सा. ठीक है इतना तो शाहरुख खान का डायलॉग फेमस नहीं हुआ होगा जितना मैंने इसको यूज कर लिया. अब वो लड़का था तो शौर्य ने मेरे से पूछा, कहता सर ये कौन है. मैंने कहा ये साला है. तो बाद में शौर्य ने बोला, कहता सर वो आपका ब्रदर इन लॉ बैठा था ना. मैंने कहा ब्रदर इन लॉ, कहता आपने तो कहा था साला है. मैंने कहा पागल है वो तो साला, वो मेरा ब्रदर इन लॉ थोड़े हो. तो मैं गाली दी है उसको, मैं कह रहा था साला पागल है ये, तो मैंने गाली दी है. आई हैव अब्यूज्ड, मैंने सलाह दी है, आई हैव एडवाइज्ड. ठीक है मैंने उसे पहचान लिया है, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम. देखो पहचानने की अंग्रेजी क्या होती है, रिकॉग्नाइज. लोग इसको रिकॉग्नाइज बोलते हैं, रिकॉग्नाइज. सो आई हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम. स्कूल्स जो होते हैं ना, पब्लिक स्कूल्स, उस पर लिखा होता है रिकॉग्नाइज्ड, तब उनकी वैल्यू बढ़ जाती है. रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है ये स्कूल पहचाने गए हैं कि ये बहुत अच्छे स्कूल्स में एक है. तो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स होते हैं वो. रिकॉग्नाइज्ड कुछ स्कूल्स के ऊपर लिखा होता है, कुछ पे नहीं लिखा होता. तो पूरे गवर्नमेंट की टीम जाती है वहां पे, एक बॉडी बनी होती है, वो इंस्पेक्शन करती है, देखती है वहां पे पानी की फैसिलिटी कैसी है, टॉयलेट्स कैसे हैं या जो भी है. फिर उसके बाद उनको वो टैग दे देती है कि अब आप रिकॉग्नाइज्ड लिख सकते हो, मतलब हमारा स्कूल पहचाना गया है कि बहुत अच्छा स्कूल है. सो रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, तो मैंने उसको पहचान लिया है, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम. मैंने पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट. अगर यहां पे आ जाए कि उसने पढ़ा दिया है, ही, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज टॉट. ही हैज टॉट. ठीक है, तो ही के साथ हैज लगता है क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ही हैज टॉट, आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा दिया है, यू हैव टॉट, तुमने पढ़ा दिया है, वी हैव टॉट, हमने पढ़ा दिया है. बट ही हैज टॉट, उसने पढ़ा दिया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. सर हैज टॉट. अब जैस्मिन ने अपने घर में एक वर्ड यूज किया, इसका भाई जो है वो हमेशा कंप्यूटर पे लगा रहता है, और इसने बोला व्हाई आर यू बिकमिंग अ माउस पोटैटो. तो उसने बोला माउस पोटैटो ये क्या वर्ड है. तो इसने बोला मैं, सर ने पढ़ाया है, सो सर हैज टॉट दिस वर्ड. तो सर थर्ड पर्सन सिंगुलर, सर हैज टॉट, सर ने पढ़ाया है, प्रेजेंट परफेक्ट. अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. हमने चाय नहीं पी है, हमने चाय नहीं पी है, नेगेटिव सेंटेंस. नॉट इज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब. नॉट का प्रयोग पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है. सो हमने, वी के साथ क्या लगता है, हैव. जिनके कैमरास बंद है अपने कैमरास खोल लो. तो वी हैव. ठीक है, वी हैव नॉट ड्रंक टी, हमने चाय नहीं पी है, वी हैव नॉट ड्रंक टी. क्लियर. अब इसी तरह से हम और भी नेगेटिव्स बना सकते हैं. मुझे समझ नहीं आया है. अब टीवी के आगे हरवीर जो ऐसे टिंड खुजा के बैठा हुआ था, ऐसे बड़े ख्वाबों में खोया हुआ था, साथ साथ टिंड खुजा रहा था. अब इसकी मम्मी ने बोला की होया तेनू, कहता है ओए बल्ले बल्ले सर ने कुछ पढ़ाया, मैनू समझ ही नहीं आया है. तो मुझे समझ नहीं आया है. ठीक है, सो आई हैव नॉट अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म. ठीक है, मैंने उसे नहीं पीटा है, आई हैव नॉट बीटन हिम. मैंने गाली नहीं दी है, आई हैव नॉट अब्यूज्ड. अब शौर्य जो है अपनी मम्मी को बुला लाया,
वैसे तो लड़कियां बुला लाती है मम्मी को, लेकिन ये लड़का भी बुला लाया। इसकी मम्मी कहती है सर आपने गाली कैसे दी? मैंने कहा मैंने कहाँ गाली दी है। कह रही नहीं आपने बोला वो साला। मैंने कहा वो तो मेरा ब्रदर इन लॉ था, मैंने गाली नहीं दी है, मैं तो कह रहा था साला है, मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो मैंने गाली नहीं दी है। आई हैव नॉट अब्यूज्ड, मैंने सलाह नहीं दी है। आई हैव नॉट एडवाइज्ड, मैंने नहीं पूछा है। आई हैव नॉट आस्क्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्या तुमने चाय पी है, या क्या तुमने चाय पी ली है, क्या तुम चाय पी चुके हो? तो हैव यू, अब क्या से क्वेश्चन बन रहा है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वो बाहर आएगा हैव। इसके अंदर तो एक ही, आगे चल के हम सीखेंगे 2 या 3 भी अगर हेल्पिंग वो बातें एक सेंटेंस में, तो फर्स्ट वाला बाहर लाना है। तो क्या तुमने, हैव यू ड्रंक टी, चाय पी चुके हो? क्या तुम चाय पी चुके हो? हैव यू ड्रंक टी? क्या तुम लिख चुके हो? हैव यू रिटन? क्या तुम समझ चुके हो? हैव यू अंडरस्टूड? बोलते हैं ना टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते, स्कूल वाली टीचर्स तो मैं ऐसे मिलती थी, ऐसा चेहरा होता था, हैव यू अंडरस्टूड, मतलब स्माइल ही नहीं होती थी चेहरे पे, और शॉर्ट में बोलती थी ये इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे, अंडरस्टूड। हमें भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता था और बोलते थे यस मैडम। ठीक है, सो अंडरस्टूड मतलब हैव यू अंडरस्टूड, क्या तुम्हें समझ में आ गया है? यस आई हैव अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया है। नो आई हैव नॉट अंडरस्टूड, मुझे समझ में नहीं आया है। हैव यू रीच्ड, क्या तुम पहुंच चुके हो? हैव यू ईटन, क्या तुम खा चुके हो? हैव यू स्लेप्ट, क्या तुम सो चुके हो? हैव यू अवोकन, क्या तुम जाग चुके हो? ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं, उसने चाय क्यों पी है? उसने, थर्ड पर्सन। अब क्यों से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको सबसे पहले छुपा लो, छुपन छुपाई खेलो इसके साथ। जिस वर्ड से क्वेश्चन बनता है उसको छुपी छुपी कर दो, छुपा लो। मेरी बेटी है ना छोटी रहमत, 4 साल की, तो उसके साथ ये लैंग्वेज यूज करता हूं, छुपी छुपी। ठीक है, तो मेरी भाषा ही वैसी बन गई है। ठीक है तो जिस वर्ड से क्वेश्चन बनता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन, किसने, किसको, किस लिए, तो उसके हम क्या करेंगे, उसको छुपा लेंगे, छुपी छुपी कर देंगे। फिर बाकी सेंटेंस की इंग्लिश बना लो। बाकी सेंटेंस क्या बचा, उसने चाय पी है, तो ही, उसने, ही कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैज, तो ही हैज। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फिर चाय की अंग्रेजी टी, तो उसने चाय पी है, ही हैज ड्रंक टी। अब जिस वर्ड से क्वेश्चन बना, क्यों से उसको हमने छुपाया, फिर बाकी सेंटेंस की इंग्लिश बनाई, उसने चाय पी है, ही हैज ड्रंक टी। अब अंदर से हेल्पिंग वर्ब को निकाल के बाहर लेकर आओ। अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, उसको बाहर लिखो। और उससे भी पहले यानी सेंटेंस की शुरुआत में जिस वर्ड को छुपाया था उसकी इंग्लिश लिखनी है, यानी WH फैमिली वर्ड। तो क्यों को छुपाया था, क्यों की इंग्लिश वाई, तो वाई हैज ही ड्रंक टी, उसने चाय क्यों पी है। अब सेंटेंस को चेक कैसे करेंगे, अगर सेंटेंस का WH फैमिली वर्ड यानी वाई और हेल्पिंग वर्ब यानी हैज इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, स्टार्टिंग में है, तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक। तो वाई हैज ही ड्रंक टी, उसने चाय क्यों पी है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ये दोनों पति पत्नी है, इनकी शादी हुई है टेंसेस में, आपको इनको जुदा करने का कोई हक नहीं। तो ये दोनों इकट्ठे रहने चाहिए, जैसे होता है ना कबूतर का जोड़ा इकट्ठा बैठा होता है। कबूतर में एक बड़ी गजब बात है, आप हैरान हो जाओगे सुन के। कबूतर कबूतरी एक ही पार्टनर रखते हैं, एक ही पार्टनर के साथ उनका रिलेशनशिप होता है फिजिकल भी। उसके अलावा पूरी जिंदगी कबूतर दूसरी पड़ोसन पे निगाह नहीं डालता कभी भी, ना ही वो पड़ोसन उसको लाइन मारती है। जानवर देखो कितने बढ़िया हैं। ठीक है, तो कबूतर और कबूतरी जैसा जोड़ा मान लो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को। तो WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में आएंगे। तो वाई हैज ही ड्रंक टी, उसने चाय क्यों पी है। और ऐसी कोई शादी नहीं जिसकी कोई बर्बादी नहीं, ये भी अलग हो जाते हैं WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, वो बहुत एडवांस नरेशन में जाके अलग हो जाते हैं, इनके बीच में सब्जेक्ट फूट पड़वा देता है। तो ऐसी कोई शादी नहीं जिसकी कोई, ठीक है। तो वाई हैज ही ड्रंक टी, उसने चाय क्यों पी है। उसने क्यों लिखा है, वाई हैज ही रिटन। उसने क्यों देखा है,
वाई हैज ही सीन। अब जैसे शौर्या के पिताजी इसको बोल के गए कि टीवी ऑन नहीं होना चाहिए, ढंग से पढ़ ले बैठ के, और थोड़ी देर बाद अंदर से आवाजें आ रही, पापा जी छोड़ दो, पापा जी पापा जी पापा जी, सॉरी पापा जी अब नहीं करूंगा, पापा जी पापा जी। इसकी मम्मी फटाफट आई तो धुनाई खा रहा था पिताजी से। उन्होंने बोला अरे क्या हुआ? कह रहे मैंने इसको बोला है तेरी धुनाई करूंगा अगर तूने टीवी खोला तो वो कह रहे अरे इतना मत मारो। कह रहे मैं मारूंगा, इसने टीवी क्यों खोला है? सो व्हाई हैज ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन? उसने टीवी क्यों खोला है, क्यों ऑन किया उसने? तो व्हाई हैज ही स्विच्ड ऑन टेलीविजन। अब उसके बाद ये रूठ गया, कह रहा मेरे को पापा से बात ही नहीं करनी, 2 दिन हो गए। अब इसकी मम्मी कह रहे बेटा ऐसा नहीं करते, पापा ने आपको गलती पे मारा, आप सॉरी बोलो। कहता है नहीं, उन्होंने मुझे क्यों मारा है? व्हाई हैज ही बीटन मी? उन्होंने मेरी पिटाई क्यों करी है? व्हाई हैज ही बीटन मी? ठीक है, तो इस तरह से। फिर नेक्स्ट लेते हैं, चाय किसने पी है। जब भी कौन और किसने से क्वेश्चन बनता है, इनको छुपन छुपाई नहीं खेलनी, इसके बाद इसको छुपाना नहीं है। सबसे पहले हु लिख लो। क्या लिखेंगे? हु। ठीक है, अब हु कौन होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हैज लगाओ और थर्ड फॉर्म। जब भी कभी पूरी ग्रामर की बात करो, पूरी ग्रामर में कहीं पर भी हु आ जाएगा, हु लिखते उस लेसन या टेंस का रूल चला दो। अब हमने हु लिखा, उसके बाद रूल चलाना है हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैज ड्रंक, तो हु हैज ड्रंक टी, चाय। तो चाय किसने पी है? हु हैज ड्रंक टी। गाली किसने दी है? हु हैज अब्यूज्ड। सलाह किसने दी है? हु हैज एडवाइज्ड। ठीक है, किसने पूछा है? हु हैज आस्क्ड। किसको समझ में आ गया है? हु हैज अंडरस्टूड। किसने पढ़ाया है? हु हैज टॉट। क्लियर? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि द सेंटेंस दैट शोज परफेक्शन और कंप्लीशन इन द प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। जिस सेंटेंस से पता लगे कि काम वर्तमान में खत्म हो गया है। हिंदी में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, मैक्सिमम आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार ही आए। तो हमने मीनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, और उसमें हमने हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। जिस तरह से हमने सेंटेंस है उस तरह से बनाना है। इट्स वेरी सिंपल। ध्यान दोगे तो सब सिंपल है, ध्यान नहीं है तो सब कुछ मुश्किल है। ठीक है, चलिए मेरा हो गया। अब किसी को कुछ सवाल करने हैं तो आप पूछ सकते हैं।